अब तो नाड़ा चड्डी में है, अपनी खुशी कबड्डी में है, भ्रष्टों के संग मैच करा दो, कर दे हम उपचार दनादन। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन मैं भी कसम खा के आया कि ताली तो बजवा के रहूंगा, नहीं तो किसी बिल्डिंग से जाके कूद जाऊंगा। पब्लिक में से एक उठा, बोला साथ चल, धक्का में लगा। पापा बोले मैं भी इसी दौर से गुजर चुका, मेरी माँ तो रही नहीं, तेरी माँ संभाल। उस आदमी का दिमाग खराब, उसने इनको 50,000 दिए, बोले मेरे बाप तुमने इसके कान में कहा क्या? ये बोले कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही कहा, कवि हूँ, कविता सुना। एक दिन एक कवाड़ी आया, डैडी ने हमको तुलवाया, फोकट में भी ना ले पाया, ऐसे हम भंगार तना। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। हास्य का कवि हूँ, भोपाल से आया हूँ, प्रयास करूँगा आपके चेहरों पर मुस्कान लाने की। बस थोड़े मस्ती के साथ मुझे सुनिएगा, अगर आप मस्ती के साथ मुझे सुनेंगे तो मेरे अंदर भी ऊर्जा का संचार होगा। आइए शुरू करता हूँ। माँ ने कहा बेटा मेरा जोरू का गुलाम बना, बीबी बोली लगता है मुझे माँ का लाल। माँ ने कहा बेटा मेरा जोरू का गुलाम बना, बीबी बोली लगता है मुझे माँ का लाल तू। पापा बोले मैं भी इसी दौर से गुजर चुका, मेरी माँ तो रही नहीं, तेरी माँ संभाल। तो जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू, अरे जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू, आजकल भी हो गए हैं शादीशुदा पालतू। जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू, आजकल भी हो गए हैं शादीशुदा पालतू। जब से कभी हुए हमें देख सभी कहने लगे आलतू जलालतू और आई बला पोटालतू। बहुत अच्छा सुनते हैं आप, सच में कवि का दर्द रख रहे हैं आप सामने। कवि होना क्या होता है ये बता रहे हैं। एक नेता ने खाने में मांगा अचार, हमने दिया एक बार, उसने मांगा दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, और जब मांगा 5वीं बार तो हमने कहा सरकार ये अचार है भ्रष्टाचार। नाम करते हैं। क्या बात कह दी, वाह। सच में बड़े समझदार श्रोता हैं। मैं तो जब मुंबई आया, एयरपोर्ट पे जैसे ही उतरा तो एक सज्जन मिल गए, बोले कहाँ से आए? मैंने कहा भोपाल से आया हूँ। बोले याद रखना मुंबई के लोग बड़े समझदार हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। जैसे ही होटल में आया तो वहाँ के रिसेप्शन पे वो लड़का बैठा था, उसने कहा कहाँ से आए? मैंने कहा भोपाल से। बोले याद रखना मुंबई के लोग बड़े समझदार हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। यहाँ जैसे ही आया तो आदरणीय प्रिंस ग्रोवर जी बोले दीपक भाई तुम भोपाल से आए हो, याद रखना मुंबई के लोग बड़े समझदार। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा भैया आप तो ये बताओ कि मुंबई के सब लोग समझदार हैं या एक आध बेवकूफ़ भी पाया जाता है? ये बोले नहीं, जरूरत पड़ने पर भोपाल से बुलाया। क्या बात है, क्या बात है। ये हास्य कवियों की स्थिति हो जाती है, भगवान कसम। आदरणीय महेश दुबे जी बैठे हैं, देश के बड़े हास्य के कवि। मुझसे बोले और दीपक दनादन आजकल क्या कर रहे हो? मैंने कहा भाई साहब मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरी पत्नी जरूर जानवरों के सुधार के लिए बड़े काम कर रही है। इन्होंने मुझे नीचे से ऊपर देखा, ऊपर से नीचे देखा, बोले तेरी पत्नी जरूर जानवरों के सुधार के लिए काम कर रही होगी, लेकिन तुझमें तो कोई सुधार ही नहीं देता। ये स्थितियाँ हो जाती है, लेकिन प्रणाम करता हूँ आपको, वाकई में आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। लोग मुझे दनादन कहते हैं जी, क्योंकि मेरे साथ घटनाएं दनादन होती हैं। आइए सुनाता हूँ लोग दनादन क्यों कहते हैं। स्वागत है, स्वागत। अरे बिन बुद्धि धरती पे आए और धरा के बोझ कहाए, गेंडे जैसा होता जाए काया का विस्तार दनादन। बिन बुद्धि धरती पे आए और धरा के बोझ कहाए, गेंडे जैसा होता जाए काया का विस्तार दनादन। शिक्षा की नहीं बिल्कुल इच्छा, लेकिन बारंबार परीक्षा देते थे और 0 नंबर पाते थे हर बार दनादन। तो कक्षा में टीचर जी सूते, घर में पापा मारे जूते। अरे कक्षा में टीचर जी सूते, घर में पापा मारे जूते, बड़े निठल्ले सांड हो गए खाते खाते मार दनादन। एक दिन एक कवाड़ी आया, डैडी ने हमको तुलवाया, फोकट में भी ना ले पाया, ऐसे हम भंगार दनादन। तो बिजनेस भी बर्बाद कर दिया, आती जाती कन्याओं की छोटी छोटी मुस्कानों पर देते रहे उधार दनादन।
अरे बिजनेस भी बर्बाद कर दिया, आती जाती कन्याओं की छोटी छोटी मुस्कानों पर देते रहे उधार दनादन, वंचित रहे प्रेमिकाओं से, बॉयफ्रेंड की भूमिकाओं से, हर कन्या ने हम में देखा भैया का किरदार दनादन।